हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेट्स स्टार्ट द बाय क्वेश्चंस। यही क्वेश्चन दैट एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू, एलिमेंट ए इज द बेसिकली सेटिंग नॉट द एलिमेंट। सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 to 14। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा यहाँ तक। ओके, 14 तक है, 1 से लेके 14 तक। आगे कहा गया देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन है। रिलेशन का बेसिकली मतलब ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन कुछ उसमें से एलिमेंट्स लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं? रिलेशन है ए टू ए, यानी कि आपको ए क्रॉस ए ही करना है, बट सारे नहीं करने। अगर आप सारे करेंगे तो इट्स 14 इंटू 14 196 बन जाएंगे। आपको 196 नहीं बनाने। करना क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है दैट आर इज इक्वल्स टू, जो आर होगा, जो रिलेशन होगा वो होगा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। वैसे भी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो अगर दो का आप क्रॉस कर रहे हो तो वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही होता है। एंड द कंडीशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जो 3x माइनस वाई है वो 0 के इक्वल होना चाहिए एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। x और y दोनों a को बिलोंग करने चाहिए, यानी कि x भी a का होगा और y भी a का होगा। तो एक बार इसको सही से देखते हैं दोबारा। r जो होंगे वो होंगे x कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि सारे रिलेशन होंगे x कॉमा वाई के फॉर्म में। कंडीशन ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं 3x माइनस वाई को लिखूं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को लिखूं, 3x इक्वल्स टू वाई, सही होगा। माइनस वाई इधर आके प्लस हो गया। नेक्स्ट वन, हमें x की वैल्यू पुट करते जानी है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x की वैल्यू है 1 से लेके 14 तक, दिस वन, क्योंकि x a को बिलोंग करता है। और y की वैल्यू भी है 1 से लेके 14 तक। हमें दोनों पुट नहीं करनी, एक पुट करनी और दूसरे की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 14 के बीच में। तो x की वैल्यू में पहले डालूंगा 1। जैसे मैं x इक्वल टू 1 डालता हूँ, y आएगा 3 इंटू 1 3, x इक्वल टू 2, y आएगा आपके पास 6, नेक्स्ट वन इज 9 12 15 18 एंड सो ऑन। लास्ट जो आएगा 14 3 जा 42। ये आ जाएंगे आपके पास एलिमेंट्स। तो फिलहाल इन एलिमेंट्स को अगर आप देखें ध्यान से तो इनमें से सिर्फ 1 2 3 4 ये चार ही हैं ऐसे, 3 6 9 12, जो कि 1 से लेके 14 के बीच में आ रहे हैं। जैसे मैं पाँचवें पे जाता हूँ 15, वो इसमें नहीं आता, 1 से लेके 14 के बीच में नहीं आता, इसलिए इन सबको मैं नहीं लिखूंगा। मैं कौन कौन से लिखूंगा? मैं लिखूंगा वो एक्स वाई, जो कि वो एक्स और वाई, एक्स कौन कौन से हैं? एक्स है 1 2 3 4 और वाई है ये, उनकी कोरस्पॉन्डिंग वाई। मैं इन सबको लिखूंगा क्योंकि एक तो ये इसको फॉलो कर रहे हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड सेम ऑल। और दोनों एक में होने चाहिए, x और y दोनों a में होने चाहिए, यानी कि x भी a में होगा और y भी a में होगा। सो आर आंसर इज r इक्वल्स टू 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सबसे पहले उसके एक्सरसाइज देखिए। उसकी अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में वेट मत कीजिए कि मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं नहीं करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा है नहीं लिखा है। जस्ट सीधा वीडियो, जैसी जब भी कोई वीडियो आए वीडियो देखिए अच्छे से। उसके बाद उस एक्सरसाइज का एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखिए कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से ट्राई किए गए हैं, देन ट्राई द एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे और आप उनको कर पाएंगे। अगर नहीं लगते हैं तो उसके बाद वीडियोस आएंगे या फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछिए, मैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में आगे कुछ और भी कहा गया है। पहला तो ये कहा गया था दैट डिफाइन द रिलेशन, दैट्स अ रिलेशन। उसके बाद कहा गया है दैट राइट द डोमेन, को डोमेन एंड द रेंज। तो पहले हमें लिखना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन का, किसी भी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, तो जो एक्स होगा वो डोमेन होगा एंड द वाई इज द रेंज। तो जो डोमेन है वो क्या होगा? 1 2 3 4 एंड द रेंज इज 3 6 9 12, 3 6 9 12। जो जितने भी वाई है वो सारे रेंज और जितने भी एक्स हैं वो सारे डी डोमेन। को डोमेन क्या था?
अगर आपको नहीं याद है कि कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या है, एक बार लास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको उससे पता चल जाएगा। कोडोमेन कितना होगा? द कोडोमेन इज ए दैट इज, कोडोमेन क्या होता है? जो जिसमें से रेंज निकलते हैं। तो रेंज कहाँ से निकले हैं? 1 से लेके 14 के बीच में। तो जो कोडोमेन होगा वो होगा 1 से 14, 1 2 3 डैश 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 14, या तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सेट ए। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें नेचुरल नंबर पे काम करना है, यानी कि जो आर होगा वो होगा एन क्रॉस एन, एन टू एन, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी एन और जो वाई की वैल्यू होगी वो भी एन, एंड आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले था, बट अब यहाँ पे, वहाँ पे था वाई इक्वल टू 3x, यहाँ पे है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ऑल्सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि आप एक्स की वैल्यू, अब जो एक्स होगा वो नेचुरल नंबर में आएगा, वाई भी नेचुरल नंबर में आएगा। तो जो एक्स की वैल्यू होगी, ऐसा तो है नहीं दैट आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखेंगे सारा। आपको कौन कौन सा लिखना है? एक्स की वैल्यू लिखनी है जो 4 से कम हो। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 देन 2 3 4, तो हमें 4 से पहले वाले सारे, यानी कि 1 2 3 रखनी है एक्स की वैल्यू। सो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, ये 3 वैल्यूज रखनी है। वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 1 + 5 6 7 and 8. These are the 3 values. Now जो रिलेशन हमारे पास बन गया वो बन गया 1,6 2,7 3,8. That's a relation. Now the question says that depict the relationship using roster form. इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो दैट्स अ रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है, और जो ये गिवन था क्वेश्चन में पहले से, दैट्स अ सेट बिल्डर फॉर्म। आगे कहा गया है राइट डाउन द डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज बेसिकली। सो डी लिखना है आपको। डोमेन इज 1 2 3 एंड द रेंज इज 6 7 8। दैट्स आंसर। अगर यहाँ पे गलती से कोडोमेन पूछा जाता तो कोडोमेन क्या होता है? जहाँ से सारे के सारे वाई बिलोंग करते हैं, तो वाई सारे किस में आएंगे? नेचुरल नंबर्स में। तो कोडोमेन इज द नेचुरल नंबर। अब ये आप नेचुरल नंबर तो नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एन, सेट एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए गिवन है, बी गिवन है। कहा गया है दैट आर ए टू बी होगा इस तरीके से कि जो दोनों का डिफरेंस है वो ऑड हो। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है दैट ए इक्वल टू 1 2 3 5, बी इक्वल टू 4 6 9, और जो रिलेशन एक्स है, जो रिलेशन आर है, वो है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, इस तरीके से कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई का दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑड होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। साथ साथ एक्स होगा ए वाले एलिमेंट्स और वाई होगा बी वाले एलिमेंट्स, तो ए टू बी जाना है। तो 1 - 4 3, यानी कि ये होगा 1 - 6, ये भी होगा। जिसका भी डिफरेंस ऑड आ रहा है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, जस्ट ये देखना है कि क्या जो डिफरेंस है वो ऑड आ रहा है नहीं आ रहा। अगर गलती से नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया दैट यू हैव टू डू x - y और y - x, बस देखिए कि डिफरेंस ऑड है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज 1,9 8, सो हम ये नहीं लिखेंगे। 2,4 नहीं होगा, 2,6 4 आएगा जो कि इवन है। 2,9 7, सो ये हम लिखेंगे 2,9। ऑड मीन्स जो कि 2 से डिवाइड ना होते हो। ओके, याद रखिए इसे। 3 3 4, ये भी ऑड है। 3 6 नहीं है। 3 9 नो। देन 5 4 5 6, बस इतने। सो दीज आर द रिलेशंस। एक बार दोबारा देखते हैं। पहला वाला है 1,4 1,6 2,9 3,4 5,4 एंड 5,6, ये सारे के सारे। आपको बस ये देखते रहना है कि किस किस का जो माइनस है वो ऑड आ रहा है। 4 - 1 3 6 - 1 5 9 - 2 7 4 - 3 1 5 - 4 1 एंड 6 - 5 इज ऑल्सो 1। सभी के जो डिफरेंस है वो ऑड आ रहे हैं, सो दैट्स आंसर।
आर इक्वल टू दिस वन। बस यही था क्वेश्चन में, दैट राइट द क्वेश्चन इन राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। डोमेन को डोमेन रेंज पूछा नहीं है, अगर पूछते तो डोमेन होता 1 2 3 5, 1 2 3 5 and the range is 4 6 9 and the codomain is complete B, यानी कि अगेन 4 6 9। That's answer. फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 5 6 7 ये एलिमेंट से पी के और उसके बाद क्यू का 3 4 5। यू हैव टू राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में लिखना है इसका मतलब, और ये कुछ ऐसे एरोज बने हुए हैं आपके डायग्राम में। अगर आप अपने एक्सरसाइज देखें ध्यान से तो उसमें ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, ये पी है, ये क्यू है, 5 6 7 3 4 5। तो अगर मैं पहले रोस्टर लिख लेता हूँ जैसा सेट बिल्डर, इसके लिए मैं जगह छोड़ता हूँ, पहले रोस्टर लिख लेते हैं। रोस्टर में डायरेक्टली 5 3 6 4 7 5। अगर आप नोटिस करें तो ये 5 है 3 6 है 4, यानी कि सभी में -2 हो रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू x -2। ओके, एंड रिलेशन लिखने का तरीका x y कॉलन y इज इक्वल टू x -2 एंड x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। बस ये था छोटा सा हिस्सा। साथ ही साथ x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्चुअली इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास p और q गिवन है। सो सिंपल, दैट्स आंसर। रिलेशन इन सेट बिल्डर रोस्टर। आगे कहा गया व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन आपके पास होगा 5 6 7 एंड द रेंज इज 3 4 5। कोडोमेन भी अगर पूछा जाता तो कोडोमेन ये पूरा क्यू है, कोडोमेन इज कंप्लीट क्यू। क्यू मीन्स 3 4 5, रेंज की इक्वल है फिलहाल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 6 गिवन है, साथ में कहा गया है ए और बी डिफाइंड बाई सच दैट ए कॉमा बी ए बी बिलोंग्स टू ए एंड सॉरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन देखा है, देखो दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी, मैं लिखता हूँ। द क्वेश्चन इज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 एंड वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन ए कॉमा बी के फॉर्म में इस तरीके से कि ए इज डिविजिबल बाई नो ए इट्स बी, बी इज डिविजिबल बाई ए एंड इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। पूरे के पूरा ए से डिवाइड होना चाहिए जो बी है। ऑल्सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए भी इसी यहीं से आएगा और बी भी यहीं से आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। यह ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों को दोनों सेट ए ही है। ओके, नाउ ये गलती से मिल गया है, आप इसको वेन डायग्राम मत समझ लीजिएगा। वन टू थ्री फोर सिक्स 1 2 3 4 6। नाउ आपको रिलेशन डिवाइड करना है, सॉरी बी को डिवाइड करना है ए से, यानी कि 1/1 डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। सो दैट्स आंसर, ये रिलेशन में आएगा। 2/1 3/1 4/1 6/1 ये सारे आएंगे क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है। सो 2,1 3,1 4,1 6,1। नेक्स्ट वन इज 1/2 फ्रैक्शन होगा नहीं होगा, 2/2 देखना है कि 2 किस किस को डिवाइड करे इसमें से, 2 4 6। तो पहला था 2,2 2,4 2,6। नेक्स्ट 3 किसको डिवाइड कर रहा था, 3 और 6 को, तो 3,3 एंड 3,6। 4 डिवाइड कर रहा है 4 को और 6 डिवाइड कर रहा है 6 को। दैट्स आंसर रिलेशन। सो फर्स्ट वन इज राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, सो दैट्स द रोस्टर फॉर्म। सेकंड वन इज फाइंड द डोमेन ऑफ आर। आपको डोमेन लिखना है सारे के सारे। तो डोमेन अगर आप देखें ध्यान से, सो 1 2 3 4 6 2 2 2 3 3 एंड 4 4 6। ओके,
दैट्स आंसर. यानी कि बेसिकली D इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6. रेंज इज 1 2 3 4 6. रेंज भी पूरा ही आ रहा है 1 2 3 4 6. अगर कोडोमेन होता तो कोडोमेन भी कितना होगा, पूरा पूरा 1 से लेके 6. 1 2 3 4 6. दैट्स आंसर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इजी सा है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड देन ओके 8 में एक छोटा सा क्वेश्चन है दैट A इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 8. अगर आपको फिर भी इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में डाउट हो, पूछेगा मुझसे, मैं आपको उनके सॉल्यूशन सही से एक्सप्लेन करके बताऊंगा. 8 में कहा गया दैट A इज इक्वल्स टू x, y, z एंड B इक्वल्स टू 1, 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन A टू B. तो नंबर ऑफ रिलेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला था, नंबर ऑफ रिलेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला था 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो कि 3 इंटू नंबर ऑफ रिलेशन इन B जो कि 2. तो 2 to the power 6. आई थिंक दैट्स इक्वल टू 64. दैट्स आंसर. चेक कर लीजिएगा 2 to the power 6 कितनी आती है. नेक्स्ट वन इज R गिवन है A से B एंड ऑल्सो साफ साफ कहा गया दैट A माइनस B इज एन इंटीजर. A माइनस B आर इंटीजर. यानी कि जो A होगा वो भी Z को बिलोंग कर रहा है, B भी Z को बिलोंग कर रहा है. Z मीन्स इंटीजर. इंटीजर का मतलब माइनस इन्फिनिटी, यानी कि मैं अगर चलता हूँ तो -100 से भी पीछे जो भी जाता है -101 माइनस इन्फिनिटी तक पूरा से आते हुए -100 -99 एंड सो -3 -2 -1 0 देन 1 2 3 4 5 6 100 एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाते हुए. ओके और सभी का जो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो फ्रैक्शन नहीं कहीं भी बीच में, प्रॉपर नंबर्स हैं 1 2 3 4. यानी कि इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर तो है प्लस एक 0 है प्लस माइनस ऑफ नेचुरल नंबर्स है. माइनस नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर. ओके सो एक भी Z में है यानी कि इंटीजर, B भी इंटीजर है. तो आपको बताना है कि वो A और B जो कि इंटीजर ही हो. तो एक अच्छी बात यह है दैट A माइनस B इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. ये जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी बचपन में, नहीं पढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये याद रखिएगा दैट दो इंटीजर का जो माइनस होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है. दो इंटीजर का जो माइनस होता है इट्स ऑलवेज अ इंटीजर. सो डोमेन इज, हम इसमें डायरेक्टली डोमेन लिख रहे हैं, रिलेशन नहीं डिफाइन कर रहे हैं. ओके क्योंकि अगर आप रिलेशन डिफाइन करोगे कितने बन जाएंगे. अगर आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी जो भी आएगा, मान लो मैं -100 से स्टार्ट करता हूँ, वैसे तो उससे पीछे भी बहुत है. तो अगर मैं -100 से गिन के चलता हूँ तो -100, 1 -100, 100 -100, 99 एंड सो ऑन बनते जाएंगे, खत्म नहीं होगा कभी ये. हम डायरेक्टली डोमेन लिखना है. डोमेन इज कंप्लीट इंटीजर, रेंज इज कंप्लीट इंटीजर एंड को डोमेन इज ऑल्सो कंप्लीट इंटीजर. तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, भले वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो, इंटीजर टू इंटीजर, किसी के लिए भी हो, तो डायरेक्टली सारे होंगे आंसर्स. सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 9. एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं इसका. द क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन इज x, x3. जो आप आंसर लिखेंगे वो x, x3 के फॉर्म में आएगा एंड x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. तो 10 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं. तो x इक्वल्स टू 2 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं. ओके तो दीज आर द x. और y की जगह पे क्या है x3. इट मीन्स 2 का 8, 3 का 27, 5 का 125 एंड 7 का 343. You have to write the relation. So write the relation 2, 3, 2, 8, 3, 27, 5, 125 and 6, 7, 343. That's the relation in roster form. तो बस यही था इसका आंसर. एक क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, वो भी देख ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज
एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आई थिंक ईजी है, पिछले किसी क्वेश्चन जैसा, जहाँ पे नंबर एक्स लेस देन 4 था। बट फिलहाल अगर मैं एक बार दोबारा लिखूँ तो क्वेश्चन में कहा गया है दैट आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो ये हो सकती है 0 1 2 3 4 5। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वन, एक्स प्लस 5 लिखना है, वाई की जगह पे एक्स प्लस 5 है। सो 0 प्लस 5 इज 5 6 7 8 9 एंड द आंसर इज, जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पहला 0,5 1,6, वैसे 2,7 एंड साथ साथ लिख जाइए, शायद मैं कहीं भूल गया। ओके, एक 10 भी 1 2 3 4 5 6। ओके, ये कुछ ऐसा है, तो ये पूरा जाएगा 5,10 तक। लिखिए सभी 2,7 3,8 4,9 एंड 5,10। आगे क्वेश्चन में कहा गया था राइट द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन होगा ये पूरा x और रेंज होगा ये पूरा, यानी कि दिस इज द डोमेन। 0, इसको इस ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 एंड द डोमेन इज 5 6 7 8 9 10। डोमेन रेंज, सॉरी, रेंज है 5 से 10 और डोमेन है 0 से 5। दैट्स आंसर एंड द एक्सरसाइज कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।